पदागसंतम प्ररुदंत मक्षणी कसंत मज्जन मछली स्वपाणिना उद्भिक्षमाणम भय विवलक्षणम हस्ते गृहीत्वा विषयत्वाग्रत। हाथ पकड़कर माँ बार बार भर्त्सना कर रही थी, डांट डपट रही थी, और प्ररुदंत में बार बार रो रहे थे, आंखों का काजल उनके मुख पर फैल रहा था। तो माँ ने देखा कि बहुत भयभीत हो गया है, तो छड़ी फेंक दी, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अर्भक वत्सला, कुछ भी हो यशोदा अपने पुत्र के प्रति बहुत वत्सला थी। तो उसने देखा कि बहुत भयभीत हो गया है, तो छड़ी फेंक दी। लेकिन छड़ी फेंकने के बाद भी मारी तो नहीं, पीटी नहीं अपने बच्चे को, लेकिन बांधने का प्रयास करने लगी, बांधने लगी। और उस तरह का दही केवल एक ही मटका में नहीं था, और भी कई मटकों में दही था। तो माँ यशोदा ने सोचा कि इस समय ये भयभीत हो गया है, अगर ऐसे छोड़ दूंगी तो ये कहीं भाग जाएगा जमुना के तट पर इधर उधर बिना खाए पिए, तो इसको बांध करके रख लूं, इसके बाद जो दही मथना है दूसरे मटके का उसको मथ लूं, इसके लिए माखन निकाल लूं, इसके बाद मना लूंगी। इसके लिए वो बांधना चाहती थी। कभी कभी कृष्ण भाग जाते थे इधर उधर, तो घंटों जोहना पड़ता था, और आज तो मारने के लिए दौड़ी थी, हैरान की थी, इसीलिए माँ को डर हो गया कि आज भाग जाएगा घर से, बहुत तंग करेगा, इसलिए इसको बांध कर रख लेना चाहिए। बांध करके रख लूंगी, इसके बाद दही मथ लूंगी, सब भोजन तैयार हो जाएगा तो खिला दूंगी लाला को, उसको खिला दूंगी, संतुष्ट करूंगी, फिर दूध पिलाऊंगी। तो बांधना चालू की। ये सकिलतम वधुम दामना अतद वीर्ज को विदा, अतद वीर्ज को विदा। श्री कृष्ण के प्रभाव को, ईश्वरताई को, ऐश्वर्य को माँ यशोदा नहीं जानती थी। वो ये नहीं जानती थी कि भगवान से, तो उनको बांधने चली। यहाँ पर वीर्ज शब्द दिया गया है। संस्कृत में वीर्ज शब्द का बहुत सुंदर अर्थ होता है। वीर्ज का अर्थ होता है किसी वस्तु का प्रभाव। जैसे जहर है, विष, विष का वीर्ज है मार देना, जान से खत्म कर देना, इसको विष का वीर्ज कहते हैं, प्रभाव। या अमृत का वीर्ज है अमर कर देना। तो भगवान के कुछ प्रभाव हैं, उनका अपना कुछ विशिष्ट प्रभाव होता है। तो उस प्रभाव को माँ यशोदा नहीं जानती थी। वो नहीं जानती थी कि ईश्वर हाँ, ये इनका न आदि है, न अंत है, न बाहर है, न भीतर है, इनको बांधना असंभव है, बांधा नहीं जा सकता। लेकिन माँ यशोदा तो जानती थी कि ये बच्चा है, हमारा बच्चा है, इसको बांध करके रखूंगी, तो बांधने का प्रयास करने लगी। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ एक सिद्धांत बोल रहे हैं, न चांतर न बहिर्जस्य न पूर्वम न पिछा परम, पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्च यः, तम मत्वात्मजम अव्यक्तम मर्तलिंग मधोक्षजम, गोपिको लुखले दामना बबंध प्राकृतम जथा। भगवान में अंतः नहीं है, भीतर नहीं है, न बहि न बाहर है, ये भगवान का वर्णन है। हम लोग इस संसार में कोई भी वस्तु अपने अनुभव में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसका अंतः, उसका भीतर है या बाहरी जरूर है। जैसे हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर के बाहर भी बहुत कुछ है ना, बाहर ही ज्यादा है। हमारे बाहर हवा है, ये हाल है, पूरा न्यूयॉर्क नगर है, पूरा जगत हमारे बाहर है, और भीतर भी कुछ है, भीतर भी कुछ है। लेकिन भगवान के भीतर कुछ नहीं है, उनमें भीतर ये शब्द प्रयोग ही नहीं कर सकते और बाहर भी प्रयोग नहीं कर सकते। तो कहां से कहां बंधन लगाएंगे? बंधन कहीं से चालू किया जाता है। जैसे माइक का दंड है, तो आदमी यहाँ से बंधन चालू करे तो यहाँ आकर के बांध देगा। लेकिन जिसका कोई और छोर नहीं हो, जिसका अंतः नहीं है, जिसका बाहर भीतर कुछ नहीं है, जो सब तरह से पूर्ण है, कैसे बंधन करेंगे? कहां से बंधन लगाएंगे? यह जगत जो हम देख रहे हैं,
देखने में लगता है कि कृष्ण के बाहर है, लेकिन सारा जगत कृष्ण के भीतर है और भीतर उनके कुछ नहीं। ये भी कहा गया है गीता में। भगवान कहते हैं कि मेरे भीतर सारा जगत है और जगत के भीतर मैं हूँ। फिर वे कहते हैं मेरे भीतर कुछ भी नहीं है और मैं किसी के भीतर नहीं। कहां से बंधन लगाएंगे? भगवान जब संधि दूत बनकर गए हस्तिनापुर में, तो दुर्योधन उनको बांधना चाहता था। पहले वो रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे समधी हैं, भोजन कीजिए, इसके बाद बातचीत होगी। भगवान ने साफ कह दिया मैं समधी बनकर नहीं आया हूँ, मैं महाराज युधिष्ठिर का दूत बनकर आया हूँ। मेरा प्रपोजल है, मेरा रिक्वेस्ट है, उसे स्वीकार कीजिए, तब मैं भोजन करूंगा। तो दुर्योधन कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने को युधिष्ठिर का दूत कहते हैं, आप इतने महान पुरुष हैं। तो बातों में भगवान ने साफ कह दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ नहीं खाऊंगा जब तक मेरा काम नहीं हो। तो दुर्योधन ने सोचा कि श्री कृष्ण को यहीं पर बांध कर रखना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए और पांडवों से युद्ध किया जाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण पांडवों के साथ रहेंगे तो इनकी बुद्धि से वे जीत सकते हैं। तो बांधने के लिए चला। तो भगवान भीषण हुंकार किए और विश्व रूप दिखाए और कहे कि देखो कहाँ तुम्हारे पास इतनी लंबी रस्सी है, कैसे बांधोगे, कहाँ से चालू करोगे और कैसे बांधोगे। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। जो मुझे बांधने आए हो, जंजीर बड़ी क्या लाए हो। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है हिंदी में, तो मुझे बांधने आए हो लेकिन कौन बड़ी जंजीर लाए हो। पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, गत और अनागत काल देख। देखो दुर्योधन, मेरे मुट्ठी में तीनों काल है, मेरे पैर के नीचे पाताल है और गत और अनागत काल, भूत और भविष्य सब मेरे भीतर है। बांधो, कहाँ से बांधो। वो तो सब बेहोश होकर गिर गए भगवान कृष्ण का रूप देखते ही सब गिर गए। लेकिन दुर्योधन आदि कृष्ण को नहीं बांध सके, पर माँ जसोदा ने बांध दिया। क्या मानकर? आत्मजम मत्वा, अपना पुत्र मान करके बांध दिया। तो भगवान में बाहर भीतर कुछ भी नहीं है, मतलब ये अनंत है।